हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग? तो आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूँ, ये केस यहाँ पर काइंड ऑफ काफी ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि इस केस में हमें देखने के लिए मिलता है एक टीचर को जो कि अपने ही एक स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप में होती है। ये जो केस है काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि इस केस को जैसे जैसे मैं आपके सामने लाऊंगा एंड जैसे जैसे मैं इस केस को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, आपको भी ये केस काफी ज्यादा वियर्ड लगेगा, क्योंकि इस केस में एक टीचर एंड एक स्टूडेंट के रिलेशनशिप में आना ही नहीं, बल्कि इस केस में काफी कुछ ऐसा अजीब हुआ था जिसकी वजह से ये केस यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैरी के लेटेनो केस के बारे में। तो इस केस को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा पहले मैरी के बारे में। तो ये जो मैरी है, इसका जन्म यहाँ पर 1962 कैलिफोर्निया में हुआ था एंड ये एक रिलीजियन पॉलिटिकली कनेक्ट फैमिली से यहाँ पर बिलोंग करती थी। यहाँ पर इन सब रीजन की वजह से उसका जो बचपन था ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में बीता था। एंड मैरी बाहर से काफी ज्यादा चार्मिंग, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल लगती थी, लेकिन हमेशा से वो इमोशनली काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहती थी। ऐसे ही करते करते मैरी का यहाँ पर स्कूलिंग भी खत्म होता है एंड वो यहाँ पर कॉलेज में जाती है। और यहाँ पर कॉलेज में जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है स्टीव लेटरानो से एंड इसके बाद ये दोनों दोस्ती करते हैं। दोस्ती करने के बाद मैरी एंड स्टीव यहाँ पर शादी कर लेते हैं एंड यहाँ पर शादी के बाद मैरी के 4 बच्चे भी हुए थे। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का जो रिलेशनशिप था शादी से पहले काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन शादी के बाद ही इन दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा टॉक्सिक होने लगा। और यहाँ पर रीजन भी काफी सिंपल था, क्योंकि इनका बातों ही बातों में लड़ाई झगड़ा आम बात था। और यहाँ पर इन सब चीजों की वजह से ये दोनों यहाँ पर अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। स्पेशली यहाँ पर मैरी अपने लाइफ से काफी ज्यादा पहले से डिस्टर्ब थी और इन सब चीजों के बाद वो अपने लाइफ से और ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। और यहाँ पर जो मैरी थी, यहाँ पर एक टीचर भी थी। वो यहाँ पर वॉशिंगटन के ही एक स्कूल में यहाँ पर 6 स्टैंडर्ड के बच्चों को यहाँ पर आर्ट्स पढ़ाया करती थी। एंड जो यहाँ पर मैरी के कलीग्स थे, उन्होंने भी यहाँ पर ये कहा था कि जो मैरी थी यहाँ पर वो इमोशनली काफी ज्यादा अजीब थी, क्योंकि वह कभी कभी तो काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाती एंड कभी कभी वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती और कभी कभी वह अजीब ही उसका बिहेवियर हो जाता। एंड वहाँ पर उसके कॉलीग्स उस पे यहाँ पर नोटिस करते ही रहते थे। और यहाँ पर मैरी का लाइफ यहाँ पर ऐसे ही कट रहा था, लेकिन जैसे कि वो यहाँ पर 6 स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया करती थी एंड यहीं पर ही उसकी मुलाकात होती है इस 12 साल के बच्चे विली फ्लाउ से। विली जो कि एक इंट्रोवर्ट एंड एक शाय लड़का था और स्कूल में ज्यादातर किसी बच्चों से यहाँ पर न बात करता और यहाँ पर वो ज्यादातर अकेले ही बैठा रहता। और यहाँ पर विली एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था एंड उसकी लाइफ काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग थी। और यहाँ पर विली आर्ट एंड ड्राइंग में यहाँ पर काफी ज्यादा टैलेंटेड था। और यहाँ पर इसी की वजह से जो मैरी थी, जो उसकी टीचर थी, वो यहाँ पर उसके करीब आई थी। और यहाँ पर मैरी बिली को हमेशा प्रोटेक्ट किया करती थी। ये प्रोटेक्ट यहाँ पर ऐसे था कि मैरी हमेशा उसको गाइड और एक मेंटर के जैसे हमेशा उसे यहाँ पर गाइड करा करती थी। और यहाँ पर धीरे धीरे यही मेंटरशिप काफी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि यहाँ पर वो एक टीचर थी एंड वह हमेशा सिर्फ एक ही स्टूडेंट के ऊपर यहाँ पर ध्यान देती थी और वो यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि विली था। और यहाँ पर ऐसे करते करते इन दोनों का जो ये रिश्ता था ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर अब ये दोनों यहाँ पर फोन्स कॉल में भी बात करने लगे थे। मैरी यहाँ पर उस समय 34 साल की हो चुकी थी और यहाँ पर जो विली था वह सिर्फ यहाँ पर 12 साल का था। और जैसे जैसे ये करीब आते जा रहे थे, इन दोनों के यहाँ पर फ्रेंडशिप भी हो चुके थे एंड यही फ्रेंडशिप ये इमोशनली बॉन्डिंग में बदलने वाला था। और यहाँ पर मैरी अपने मैरिज के रिलेशनशिप के बारे में भी, उन सब बातों के बारे में भी यहाँ पर विली से शेयर करा करती थी एंड विली यहाँ पर हमेशा मैरी को सिंपैथी दिया करता था और इसी सिंपैथी ने यहाँ पर सेफ ले लिया यहाँ पर इन दोनों के बीच के रोमांस का। और इस चीज पे यहाँ पर आप बिलीव भी नहीं करोगे, ये दोनों यहाँ पर छुप छुप के फिजिकली रिलेशनशिप भी बनाने लगे। और यहाँ पर सबसे ज्यादा वियर्ड चीज तब होता है जब मैरी यहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाती है। विली जो कि एक 12 साल का बच्चा था, अब वह एक फादर बन चुका था एंड यहाँ पर जिसको इस पर बिलीव नहीं हो रहा तो वह यहाँ पर इंटरनेट पे सर्च करके देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस चीज पे पहले विश्वास नहीं हुआ था। और यहाँ पर जब ये रिपोर्ट सबके सामने आई, यानी कि रिपोर्ट जब यहाँ पर पब्लिक हुआ, तब यहाँ पर सब यहाँ पर शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि एक टीचर एंड एक स्टूडेंट के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप यहाँ पर सबके सामने आ गया था। और इसके बाद यहाँ पर मैरी को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया था
और जब यहाँ पर ये बात मैरी के हस्बैंड स्टीव को पता चला तब स्टीव ने भी यहाँ पर तुरंत यहाँ पर डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया और यहाँ पर उसने यहाँ पर मैरी के पिछले 4 बच्चों का कस्टडी यहाँ पर अपने नाम कर लिया था। और यहाँ पर मैरी को जब कोर्ट में पेश करा गया तब मैरी के ऊपर ऑफ माइनर का भी चार्ज लगा और यहाँ पर जज ने भी यही कहा था ये क्लियर केस है अब्यूज ऑफ ट्रस्ट का। और यहाँ पर कोर्ट में यहाँ पर मैरी को 7 साल का सजा सुनाया गया, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पर एक डील भी रखा गया। ये डील ये था अगर यहाँ पर मैरी विली से यहाँ पर दूर रहेगी तो उसका जो ये सजा है यहाँ पर 7 साल से घटा के यहाँ पर 6 महीने कर दिया जाएगा। और यहाँ पर मैरी ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया, लेकिन यहाँ पर कुछ और शॉकिंग होने वाला था क्योंकि यहाँ पर जो मैरी थी वह विली से यहाँ पर ऑब्सेस हो चुकी थी। और जब वो यहाँ पर 6 महीने जेल काट के आई तब यहाँ पर उसके बाद जैसे कि वो विली से ऑब्सेस हो चुकी थी और इसी की वजह से उसके बाद भी उसने विली से यहाँ पर मिलना वगैरह नहीं छोड़ा। और उसके बाद कुछ और ज्यादा अजीब होता है क्योंकि दोबारा से मैरी प्रेग्नेंट हो चुके थे और दोबारा से उसको यहाँ पर प्रेग्नेंट और किसी ने नहीं बल्कि विली नहीं किया था। और यहाँ पर जब उसको कोर्ट में इस बात पेश करा गया तब जैसे कि उसने कोर्ट का भी यहाँ पर ट्रस्ट तोड़ा था एंड इसके वजह से उसको भी यहाँ पर 7 साल का फुल पनिशमेंट सुनाया गया। मतलब यहाँ पर आप भी सोच सकते हो कोई ऐसा ऑब्सेशन एक बंदे से कैसे हो सकता है एंड वो भी यहाँ पर ऐसे किसी केस में। और यहाँ पर इन्हीं सब अजीब घटना के बाद ये केस यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। हर आर्टिकल, हर न्यूज, हर टीवी शो में इसी केस के बारे में यहाँ पर बातें वगैरह किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि ये केस यहाँ पर यही खत्म हुआ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एंड यहाँ पर मैरी ने जेल में 7 साल काटे एंड इसी के दौरान जो विली था ये यहाँ पर 15 साल का हो चुका था। 15 साल की उम्र में वो यहाँ पर अब 2 बच्चों का फादर बन चुका था। एंड विली के साथ ये सब होने के बाद विली यहाँ पर काफी ज्यादा डिप्रेस रहने लगा था, वो यहाँ पर डिप्रेशन में चले जा चुका था। एंड यहाँ पर विली ने ये कहा था कि उसको यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके लाइफ के साथ यहाँ पर क्या हुआ है। एक तरफ उसके बच्चे और दूसरी तरफ उसने अपना बचपन पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। और यहाँ पर इन सब चीजों के बाद 2004 में मैरी रिलीज हो गई एंड रिलीज होने के बाद जब यहाँ पर विली 21 साल का हो चुका था तब यहाँ पर इन दोनों ने अब लीगली तरीके से यहाँ पर शादी कर लिया था। और यहाँ पर जब मीडिया को पता चला इन दोनों का यहाँ पर शादी होने वाला है और उसके बाद यहाँ पर काफी सारे मीडियास यहाँ पर उनका जो मैरिज है इसको यहाँ पर देखने के लिए आ गए। हर कोई रिपोर्टर उनसे काफी सारे सवाल जवाब किया करता। और यहाँ पर उसके 2 बच्चे यहाँ पर तब भी मौजूद थे जो कि यहाँ पर काफी पहले हो चुके थे। और यहाँ पर इन सब चीजों के बाद लोग यहाँ पर एक दूसरे में डिबेट करने लगे। ये डिबेट ये था कि यहाँ पर ये एक लव स्टोरी है या फिर ये एक चाइल्ड अब्यूज केस है। और यहाँ पर कुछ लोगों का तो ये भी कहना था अगर हम इसकी जगह यानी कि मैरी की जगह एक यहाँ पर 34 साल के टीचर को रखते एंड उस 12 साल की लड़की की जगह एक लड़की को रखते तो यहाँ पर क्या दुनिया इसे एक लव स्टोरी के तौर पे एक्सेप्ट करती है। और यहाँ पर बिली ने भी एक्सेप्ट किया था कि उसने यहाँ पर गलती यहाँ पर की थी। और यहाँ पर अब ये जो बिली था इसने यहाँ पर 2017 में यहाँ पर सेपरेशन फाइल कर दिया था एंड सेपरेशन फाइल करने के बाद ही 2020 में मैरी के कैंसर से यहाँ पर डेथ हो चुका था और मैरी के लास्ट समय तक विली उसके साथ ही था। Letourneau has died. Her lawyer confirmed the news that she passed away from cancer. Letourneau was a school teacher in Washington State who made national news for having an affair with a 12-year-old student, Vili Falau, back in 1996. At the time, she was a 34-year-old married mother of 4. She became pregnant with Falau's child and pleaded guilty to child rape charges. Prosecutors agreed to a 3-month jail sentence and probation if she stayed away from Falau. But just a few months after her release, she was caught violating her parole by meeting with Falau. She was pregnant with his second child when a judge sentenced her to 7.5 years in prison. Letourneau was released in 2004, and the following year she and Falau married. In 2017, Falau filed for separation, but they reportedly continued living together until last year. Her family released a statement saying she fought a 6-month battle with cancer before dying on July 6th. ये एक काफी ज्यादा अजीब केस है क्योंकि ये केस एक क्राइम से शुरू हुआ था, फिर ये केस एक ट्रेजेडी पे जाके खत्म हो चुका था। ये केस यहाँ पर यही खत्म हो जाता है एंड इसके बाद यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ज्यादातर इस केस से नहीं निकलता। जो भी निकला था इसके ऊपर में शायद एक मूवी एंड काफी सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी बने थे। एंड यहाँ पर अगर आपको इस केस से रिलेटेड कुछ जानना भी है तो यहाँ पर आप मेरे से भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आप चाहते हो यहाँ पर इस केस के रिलेटेड कुछ डीपली जानकारी
जानकारी तो यहाँ पर आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। और आज के लिए यहाँ पर इतना ही था। ऐसे तो मैं यहाँ पर ऐसे केसेस एक्सप्लेन वगैरह नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे केसेस तो पहली बात काफी ज्यादा रेयर होते हैं, और यहाँ पर उसके बाद इन सब केसेस में कुछ ऐसा नहीं होता जिससे इन सब केसेस को एक्सप्लेन करने में कोई इंटरेस्ट आए। लेकिन यहाँ पर इस केस में कुछ ज्यादा ही यहाँ पर एक्सट्रीम चीजें घटे थे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना। वेल मिलते हैं किसी एक ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।